नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस हमारे YouTube चैनल रीड एंड टीच एजुकेशनल पर स्वागत है। मैं हूं आशीष प्रजापति। आप सभी लोग एक बार फिर से मेरे साथ आज हम पिछली वीडियो की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोगों की पढ़ाई और बेहतरीन बनाई जा सके। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आज इस वीडियो में पूरा हम इस प्रश्नावली 3C को कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद एक टॉपिक हमारा छूट गया था। वह टॉपिक कौन सा था? दो चर वाले रैखिक समीकरण की गुण कब प्रतिच्छेद करेंगे, कब संपाती रहेंगे और कब जो है समांतर रहेंगी। ये तीनों गुण हम इसके आगे के वीडियो में एक नए वीडियो में जानेंगे। पहले आज इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद हम एक नए वीडियो में जानेंगे। चलिए हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हल करते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें जो चर दिया है उसको कुछ नए चर के बराबर मानकर एक नए चर के बराबर मानकर हल करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2/√x प्लस का 3/√y बराबर 2 है और 4/√x माइनस का 9/√y इज इक्वल टू माइनस का 1। ये दो समीकरण दिया हुआ है। अब इसे हमें x y का मान बताना है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे प्रथम पद। समीकरण 1 का प्रथम पद देखिए, ये है प्रथम पद, ये है प्रथम पद, ये समीकरण 2 का प्रथम पद है। यहाँ पे देखिए 1/√x, ये जो 2/√x लिखा हुआ है, 2/√x जो लिखा हुआ है इसे 2 गुणे का 1/√x लिखा जा सकता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी 4/√x बराबर 1/4 गुणे का 1/√x। यहाँ पे देखिए 1/√x 1/√x दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या करेंगे, अब इसी को एक हम नया चर नाम दे देंगे और उसी प्रकार से y वाला भी दोनों में उभयनिष्ठ है। यहाँ पे लिखेंगे माना 1/√x इज इक्वल टू p और 1/y इज इक्वल टू q। अब क्या करेंगे, इसी 1/√x और 1/√y का दोनों समीकरण में मान रख देंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 इंटू का p प्लस का 3 इंटू का q बराबर 2 आएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण 4 गुणे p प्लस माइनस का 9 गुणे का q इज इक्वल टू माइनस का 1। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसे अब सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे q को कैंसिल करेंगे, विलोपन में से q को कैंसिल करेंगे। यहाँ पे सिंबल भी विपरीत है, केवल हम इस समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। क्यों 3 से गुणा करेंगे, q का गुणांक बराबर करने के लिए। यहाँ पे 3 गुणे 3 करेंगे तभी तो 9 होगा। यहाँ पर 9 पहले से ही है, यहाँ पे केवल 9 कर देना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 3 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 किससे गुणा करें, 3 से। यहाँ पे 3 से गुणा कर दीजिए, 6p प्लस का 9 का q इज इक्वल टू 6। और इसको वैसे के वैसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, जोड़ रहे हैं तो सिंबल नहीं चेंज होगा, ये हमारा q कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों बचा, इसे हम दोनों जोड़ लेंगे। 10p हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 बचेगा। p इज इक्वल टू क्या आ गया, 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, p इज इक्वल टू 1/2। वहाँ पे आप लोग ऊपर देखिए 1/√x इज इक्वल टू क्या माने हैं, p माने हैं। 1/√x इज इक्वल टू p। यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि सेम प्रोसेस इसके पहले के वीडियो में जिस प्रकार से हम p और q मानते थे, बस यहाँ पे ये क्या माने हैं, ये कुछ अलग है बस, और कुछ नहीं। सेम प्रोसेस वैसे है, एक नया चर मानकर जो है फिर हम उसका p और q का मान जो नया चर मानेंगे, यहाँ पे हम p q माने उसका मान निकल गया, फिर यहाँ पे हम p का मान रख देंगे। 1/√x इज इक्वल टू p का मान कितना आया है, 1/2। क्या करेंगे, अब यहाँ से √x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें x का मान चाहिए, ना कि √x का। इसका अगर वर्ग कर दें, वर्ग करेंगे √x का, अगर वर्ग करेंगे तो हमारा x मिलेगा। या फिर इसे √x इंटू का √x करेंगे, या फिर √x इंटू का √x करेंगे। यहाँ से एक बाहर हो जाएगी, इस प्रकार से हमारा एक x मिलेगा। तो हमारा x का मान आ जाएगा। उसके लिए करना क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे हमारा x होगा, 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। ये हमारा x का मान आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो p का मान आया है समीकरण 1 व 2 में, किसी में 1 व 2 में किसी में भी रख सकते हैं, वहां से आपका q का मान आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, 2p प्लस का 3q इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारा p का मान 1/2 है प्लस का 3q इज इक्वल टू 2। यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 3q इज इक्वल टू 2 माइनस का 1, यहाँ पे 1 आएगा। q इज इक्वल टू 1/3। ये हमारा q का मान आ गया। हमें किसका मान चाहिए, y का, ना कि p और q का। x और y का मान हमें प्रश्न में बताना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि क्या माने हैं यहाँ पर, 1/√y इज इक्वल टू q माने हैं। 1/√y इज इक्वल टू q। q का मान कितना आया है, 1/3 आया है ना। तो यहाँ पे हम रख देंगे 1/3, √y इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे y इज इक्वल टू 9,
यहाँ पे हमारा x और y का मान आ गया। यही क्वेश्चन ने पूछा था। अब हम चलते हैं इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसे भी सॉल्व कर इस प्रश्नावली को समाप्त करते हैं। यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ है, ये 2 समीकरण दिया है, इसमें हमें x और y का मान बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे इसको अंदर गुणा कर देंगे और इसको यहाँ पे अंदर गुणा कर देंगे। तो ये हमारा 7y प्लस का 21 माइनस का 2x प्लस माइनस का 4 इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। x y एक तरफ करेंगे, 7y माइनस का 2x, यहाँ पे जो है इसे घटा देंगे। यहाँ पे देखिए 21 माइनस का 4 करेंगे तो प्लस का 17 आएगा इज इक्वल टू 14। यहाँ पे 7y माइनस का 2x इज इक्वल टू 14 माइनस का 17, यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ से जब माइनस दोनों तरफ कॉमन लेंगे 2x माइनस का 7y इज इक्वल टू 3। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब क्या करें, अब इसी प्रकार से इसे भी हम यहाँ पे अंदर गुणा करके उसे भी जोड़ घटा लेंगे। यहाँ पे देखिए ये 4 है, ये 4 है, ये 44 है। अगर यहाँ से हम दोनों में से 4 कॉमन ले लें, यहाँ पे 4 अगर कॉमन ले लेंगे, x प्लस का 2 y प्लस का 2 प्लस का x प्लस का 3, ये ब्रैकेट बंद हुआ और यहाँ पे 44। अब इस वाले 4 1 के 4 कह दो और 4 ग्राम में 44 कह दो। ये हमारा 4 कैंसिल हो गया और यहाँ पर 11 आ गया। y प्लस का 2 प्लस का x प्लस का 3 इज इक्वल टू 11। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस का y करेंगे, x प्लस का y इज इक्वल, यहाँ पे 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब इसको उस तरफ लेकर जाएंगे माइनस का 5 होगा, 11 माइनस का 5 x प्लस का y इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x को कैंसिल करने के लिए, x को कैंसिल करने के लिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। विलोपन से जब हल करेंगे तो यहाँ पे अगर 2 होता तो हम सिंबल चेंज कर देते तो हमारा x कैंसिल हो जाता। यहाँ पे हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, यहाँ पे समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे, फिर समीकरण 1 को जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखा जाएगा समीकरण 1 व 2 गुणे 2 करके घटाने पर, समीकरण 1 उसी प्रकार से लिख लेंगे। समीकरण 2 में 2 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू 12 माइनस का माइनस का माइनस का, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब फिर इस दोनों को जोड़ लेंगे, 9y इज इक्वल टू माइनस का 9, यहाँ पे माइनस रहेगा, ये हमारा माइनस कैंसिल हुआ, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे समीकरण 2 ये है हमारा, x प्लस का y इज इक्वल टू 6 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान यहाँ पे रख देंगे तो हमारा केवल x बचेगा, जिससे x का मान आसानी से निकल जाएगा। x प्लस का 1 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 5 आ गया। x और y का मान। आज के वीडियो में यह प्रश्नावली समाप्त हो गया है। 2 चर वाली रैखिक समीकरण रेखाओं के गुण जानने के लिए आप सभी लोग नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि 2 समीकरण कब संपाती होंगे, प्रतिच्छेद करेंगे कब और कब समांतर होंगे। इसे जानने के लिए आप लोग हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक जुड़े रहिए। यह वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वंदे मातरम।